मकर संक्रांतीचा सण अवघ्या काही दिवसांवरच येऊन ठेपला असून अमरावतीचा ऐतिहासिक सावनपुरा परिसर पतंग आणि मांजांच्या खरेदी विक्रीने गजबजून गेला आहे. अमरावतीच्या या पतंग संस्कृतीमध्ये गेल्या 60 वर्षांपासून एक नाव सातत्याने आदराने घेतले जाते, ते म्हणजे जावेद पतंगवाले अर्थात जमील भाई. 1965 सालापासून सुरू त्यांनी केलेला हा व्यवसाय आज तिसऱ्या पिढीतही तितक्याच उत्साहाने आणि परंपरेने सुरू आहे. अनेक आर्थिक संकटे आणि काळाचे बदललेले ओघ सोसूनही जमील भाईंनी आपल्या पतंगचा दर्जा आणि कौटुंबिक वारसा कधीही खंडित होऊ दिला नाही. हेच त्यांच्या यशाचे गमक आहे. बदलत्या काळाबद्दल आपले अनुभव सांगताना जमील भाई भाऊक होतात. त्यांच्या मते पूर्वीची मुले स्वतः मांजा तयार करण्यात आणि पतंग डिझाईन करण्यात तासनतास घालवायचे, मात्र आजच्या वेगवान पिढीला सर्व काही रेडीमेड हवे असते. या पिढीकडे वेळेचा अभाव असल्याने पतंग तयार आणि मांजाकडे त्यांचा कल वाढला आहे. यंदाच्या बाजाराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पर्यावरणाचे रक्षण आणि सुरक्षतेचा विचार करून विक्रीसाठी आणलेला 100% कॉटन मांजा. याशिवाय पतंग निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल जो पूर्वी आसाममधून येत असे तो आता उत्तर प्रदेशातून येतोय, त्यामुळे पतंगचा दर्जा अधिक सुधारला आहे. पतंग बनवणे हा केवळ व्यापार नसून एक सूक्ष्म कला आहे. जमील भाईच्या मते एका दर्जेदार पतंगच्या निर्मितीसाठी तब्बल 7 वेगवेगळ्या कारागिरांची मेहनत लागते. अमरावतीच्या पतंगबाजीचे आणखी एक जागतिक वैशिष्ट्य म्हणजे येथील फिरती चक्री. संपूर्ण भारतात केवळ अमरावतीतच तयार होणाऱ्या या विशेष चक्रीमुळे कोणाच्याही मदतीशिवाय एकटा व्यक्ती तासनतास बिनधास्तपणे पतंग उडू शकतो. यंदाची संक्रांत राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात विविध राजकीय पक्षांचे चिन्ह आणि झेंडे असलेल्या पतंगांना प्रचंड मागणी आहे. त्यामुळे यंदा अमरावतीकरांच्या आकाशात केवळ पतंगच नाही तर राजकीय पक्षांचे पेच देखील पाहायला मिळतील, अशी खात्री जमील भाई यांनी व्यक्त केली. ब्युरो रिपोर्ट, मंडल न्यूज, अमरावती. वैसे तो मेरे घर पे 1965 से पतंग बनती है, लेकिन मैंने मैट्रिक किया 1977 में. उसके बाद में पतंग के व्यवसाय में आ गया. आपके व्यवसाय खुद की शुरू की कि नहीं है अभी, ये समझ लो पतंग के अंदर हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही. पहले हमारे अब्बा ने बनाया, फिर मैं बनाया, अभी मेरा बेटा आ गया. पहले पतंग मांझा और आज के आधुनिक व्यवसाय में क्या कर रहे? अभी कैसा था, पहले जो मांझा बनता था सारे बच्चों को मालूम रहता था कि मांझा किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन अभी बीच में कैसा हो गया था, नायलॉन का मांझा आ गया था. तो अभी जो नई पीढ़ी है ना, उनको मालूम ही नहीं कि मांझा कैसा बनाया जाता. अभी कोई बच्चे आते हैं ना, मांझा बोलते हैं मांझा दो हमको, मांझा दो, तो हम ये कॉटन का मांझा देते हैं ना, वो क्या बोलते, अरे ये तो बोले सद्दी है, बोले भाई ये मांझा थोड़ी है. उन्होंने इसके मांझे के बारे में कभी सोचे नहीं ना बच्चों ने, लेकिन अभी बोले अब दौर ऐसा बदल गया, अभी कॉटन का मांझा डिमांड कर रहे बच्चे. ये कच्चा माल कहाँ से बुलाते हो आप? जैसा बाम्बू हो गया, ताव हो गया. अभी कैसा हो गया, पहले कलकत्ता आसाम से बांस आता था. कलकत्ता में हम साइज़ भेज देते थे, कलकत्ते वाले उसको साइज़ को बराबर काट के हमारे को भेजते थे. लेकिन अभी वो कैसा होगा, कलकत्ता का जो मांस आया ना बहुत कच्चा आया है, तो उसके अंदर कीड़ा लग जाएगा. तो अभी हम मांझा ये मांस जो मंगा रहे तुलसीपुर यूपी से बुला रहे. तो वो जो बेद बनती थी जिसके अपन बेद बोलते थे, वो मांस का मांस है. ये बहुत मजबूत रहता. यूपी से कौन से शहर से? यूपी के सिर्फ वो तुलसीपुर से आता मांझा. एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होती पतंग. एक पतंग कंप्लीट करने के लिए 7 कारीगर की जरूरत पड़ती. अच्छा. पहले कटिंग होती, मैं कटिंग करके देता, फिर वो जोड़ने वाले पतंग उसके डिज़ाइन जोड़ते, फिर उसके बाद में जब आते फिर और उसकी छटाई होती, फिर उसके बाद में थट्टा लगने हो जाती. वो जब थट्टा लग कर आती तो फिर कमानी लगने हो जाती, कमानी लग कर आई तो फिर धागा लगने हो जाती, धागा लग कर फिर धागा मोड़ने का से काम है, और फिर और भी चिल्लर काम रहता तो वो करना पड़ता. यानी एक दिन में कंप्लीट पतंग होती नहीं. मकर संक्रांति के त्यौहार में किस पतंगों की मांग रहती ज़्यादातर? ये जो अमरावती की जो गोल पतंग रहती है ना, इसकी बहुत डिमांड रहती है. यानी ये अमरावती की स्पेशल पतंग है वो, ये ऑल इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी. जो भी यहाँ से अमरावती से कभी कोई बाहर गांव गए हैं ना रहने के वास्ते, तो वो यहाँ से अमरावती से बुलाएंगे ही पतंग हो, क्योंकि उसको उसके अलावा वो दूसरी पतंग पसंद नहीं करती. और यहाँ पे जो चरखी रहती है ना, उसकी भी अलग टाइप की रहती है. यानी सिंगल आदमी वो चरखी हाथ में लेकर पतंग उड़ा सकता है, नहीं तो दूसरी जगह 2 आदमी लगते हैं, पतंग चरखी पकड़ने वाला और एक उड़ाने वाला. ये अपने अमरावती का एक ऐसा आइडिया है जो सिर्फ
अमरावती में अपने शहर में चक्री वाली पतंग है, बाकी ये इसमें जॉइंट पतंग हाँ, है जो हाथ से एक जन को पकड़ना पड़ा। 2 ही लोग लगते हैं। आपके ज़माने में, आज के ज़माने में नायलॉन मांझा पर बंदी है, इस पर आपका क्या ख्याल है? भाई हम तो सोचते कि जहाँ से नायलॉन मांझा बनकर आ रहा वहीं से बंद हो जाना चाहिए ना, लेकिन फिर आता कैसा है? अभी अपन बाहर जाके देखेंगे ना पतंग कौन से मांझे पर उड़कर आ रही है, अपन कटी हुई पतंग को पकड़ेंगे तो अपने को नायलॉन का मांझा ही नजर आता। वो कॉटन का मांझा मुश्किल से 5 या 10 पतंग में दिखेगा, तो 70-80 पतंग में नायलॉन का मांझा ही नजर आता। संक्रांत के महोत्सव में कितना बिक्री हो जाती है अंदाजे? भाई हम तो 21 साल बाद पतंग बनाते, पूरी संक्रांत में बिक जाती। अभी जो संक्रांत आ गई, ये इलेक्शन के करीब आ गई, अभी सारे बच्चे इलेक्शन में लगे हुए, इसलिए हमारे को भी ये इलेक्शन वालों की पतंग बनाने का ऑर्डर आया हुआ है। ये देखो, ये बीजेपी की पतंग बन रही है, वो MIM की पतंग बन रही है, और भी दूसरे भी पतंग यानी दूसरी पार्टी वाले आ रहे हैं, वो पतंग के ऊपर अपना यहाँ सिंबल चिपका के बच्चों को अभी संक्रांत में बांटने वाले हैं।